गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूँ। आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो 100 नंबर का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको 2 किताब पढ़नी पड़ती है। एक किताब आपका रेनबो सेकेंड है और आपके दूसरे किताब का नाम स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। तो रेनबो से कम कुल मिलाकर के 85 नंबर्स के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। और रही बात यहाँ पर स्टोरी ऑफ इंग्लिश की, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कम आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मेरे स्टूडेंट के साथ उस वक्त हो जाती है, अब जैसे कि आपके सर हो या हम हो, यानी हम लोग कुछ और पढ़ा करके भेजते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है और आप वहाँ पर क्वेश्चन का सही जवाब जानने के बावजूद भी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे पाते हैं। इस कारण से अब क्या काम करते हैं कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे आप यहाँ पर। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हूं कि राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। थोड़ा सा गौर करेंगे आप यहाँ पर। राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। लेकिन जब आप एग्जाम में अपियर हुए तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग सिस्टम से पूछा गया। राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। एज ए, यहां पर हम एज डाल देते हैं, एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। नहीं तो फिर इसी क्वेश्चन को अगले तरीका से आपसे सवाल ये किया जाएगा, राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर यह समझने की कोशिश करें कि आपके एग्जाम में अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज करके सवाल पूछा जाए, चाहे इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज करके पूछा जाए, अगर ये नहीं हो तो फिर एज ए ग्लोबल लैंग्वेज अगर करके पूछा जाए, तो बेटा ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन एक ही है और तीनों क्वेश्चन के जो जवाब होंगे बेटा यही होंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको क्या क्या धोखा दिया जा सकता है मैं आपको बतला देता हूँ, थोड़ा सा गौर करेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा कि राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, लेकिन एग्जाम में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको धोखा दे दिया गया कि डिस्कस अबाउट इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछ दिया गया, व्हाट्स योर आइडिया इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो एग्जाम में इंटरनेशनल लैंग्वेज के पहले या वर्ल्ड लैंग्वेज के पहले या ग्लोबल लैंग्वेज के पहले क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं है बेटा, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही है। और ये जो 3 टाइप के जो क्वेश्चन हो गए, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया, वर्ल्ड लैंग्वेज हो गया, ग्लोबल लैंग्वेज हो गया, तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम ही है। तो आप ऐसे चक्कर में ना रहेंगे कि एग्जाम में अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज अगर पूछेगा तो उसका आंसर कुछ और हो जाएगा, ग्लोबल लैंग्वेज पूछेगा तो फिर इसका कुछ और हो जाएगा, और ये जो वर्ल्ड लैंग्वेज है अगर पूछा जाएगा तो फिर इसका कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा बेटा कोई सिस्टम नहीं है, समझ रहे हैं ना। हाँ, थोड़ी देर के लिए एक विद्यार्थी जी का सामने से थोड़ा सा कुछ पूछना चाह रहे हैं। उनका सवाल ये है कि सर अभी जो आप क्वेश्चन लिखे कि राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सर इसका हिंदी बताया जाए। चलिए सुन लेते, गौर करते हैं आप यहाँ पर। तो राइट मीन्स लिखे, सवाल होता है क्या लिखे भाई, तो अ मीन्स एक, नोट मतलब टिप्पणी, एक टिप्पणी लिखे। ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। फिर से सुन लीजिए, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इस विषय में एक टिप्पणी लिखे। फिर से बोलना पड़ेगा,
अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इस विषय में एक टिप्पणी लिखिए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाइए। चलिए इसको हम समझाते, थोड़ा सा गौर करेंगे। अब जैसे कि आपके आंसर का पहला वर्ड है इंग्लिश इज, और ये जो बेटा रीड, ये जो इज के बाद ये रीड है, यहाँ पर READ को रीड पढ़ना सरासर गलत माना जाएगा। जब ये रीड V2 बन करके या V3 बन करके आता है तो इसको रीड ना पढ़ के बेटा रेड पढ़ा जाता है। तो समझते हैं यहाँ पर इंग्लिश इज रेड, अंग्रेजी को पढ़ा जाता है, एंड स्पोकन मतलब बोला जाता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड का मानी होता है पूरे संसार में। ऑल ओवर दी वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में। फिर से देख लेते हैं, इंग्लिश में अंग्रेजी को इस रेड मतलब पढ़ा जाता है, स्पोकन मतलब बोला जाता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में। अब एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, अंग्रेजी को या अंग्रेजी भाषा को पूरे संसार में पढ़ा भी जाता है और बोला भी जाता है। आगे बढ़े, चलिए आगे देख लेते हैं। इट इज यूज्ड, इट मतलब इसका, इज यूज्ड मीन्स प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब सवाल होता है कैसे प्रयोग किया जाता है भाई, तो एज मतलब के रूप में, किसके रूप में, मदर टंग का मानी होता है मातृभाषा। मदर टंग का हिंदी हम बेटा यहाँ पर लिख चुके हैं ताकि आपको हमसे बार बार पूछना नहीं पड़े। तो इट इज यूज्ड एज अ मदर टंग, इसका प्रयोग मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, मगर कहाँ, तो इन द यूके मतलब यूके कह ले या आप यूनाइटेड किंगडम भी बेटा कह सकते हो, उसके बाद USA में, आयरलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं न्यूजीलैंड मतलब न्यूजीलैंड में, एंड साउथ अफ्रीका का मानी होता है दक्षिण अफ्रीका में। तो इसको हम फिर से समझ लेते हैं, इट इज यूज्ड यानी इसका प्रयोग, यानी किसका प्रयोग, अंग्रेजी का प्रयोग, इसका प्रयोग UK, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। हम बहुत स्लो बोल रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। चलिए थोड़ा शांति बना करके रखेंगे भाई आप। आगे के लाइन में देखते हैं, इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है, एज मीन्स के रूप में। अब सवाल होता है इसका प्रयोग किया जाता है मगर किसके रूप में, सेकेंड, सेकेंड मतलब दूसरे, ऑफिशियल, एक ऑफिस होता है, एक ऑफिशियल होता है। ऑफिस मतलब कार्यालय, मगर यहाँ पर तो ऑफिस नहीं बेटा ऑफिशियल लिखा गया है। तो ऑफिशियल का मानी होता है सरकारी, जिस तरह गवर्नमेंट मतलब सरकारी होता है भाई, उसी तरह ऑफिशियल मतलब क्या होता है, सरकारी होता है। तो इट इज यूज्ड एज अ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका प्रयोग दूसरे सरकारी भाषा के रूप में किया जाता है। इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, इन मेनी, देख रहे हैं ना, इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, इसका मतलब यह हुआ बहुत से एशियन और अफ्रीकन देशों में, या ऐसा भी कह सकते हैं बहुत से एशिया और अफ्रीका के देशों में। आगे के लाइन में देख लेते हैं, अब वो देश कौन कौन से बेटा गौर करते हैं, सच एज, जिस तरह आप एज फॉर मतलब जैसे लिखा करते हैं उसी तरह सच एज मतलब भी बेटा क्या होता है, जैसे ही होता है। जैसे मैं आपको बतला देते हैं, अपना इंडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, नामीबिया हो गया, और इसके बाद जो हम वर्ड डाले हैं एंड सो ऑन, ये थोड़ा सा आपके लिए एक नया वर्ड है। जिस तरह आप इत्यादि के लिए ETC लिखा करते हैं, उसी तरह आप यहाँ पर इत्यादि के लिए ETC न लिख करके आप यहाँ पर एंड सो ऑन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका प्रयोग यानी एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों में दूसरे सरकारी भाषा के रूप में किया जाता है। लेकिन कौन कौन से देशों में, तो सच एज मतलब जैसे मैं इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नामीबिया इत्यादि देशों में। आगे की सेंटेंस देख लेते हैं भाई। नाउ मतलब अब,
इट मतलब यह, इस मतलब है, अब यह है, दी वर्ल्ड, फिर से देख लेते हैं, नाउ मीन्स अब, इट मीन्स या, इज मतलब है, दी लिखने के बाद मेन, दी लिखने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये मेन, मेन मतलब मुख्य, लैंग्वेज मतलब भाषा। अब यह मुख्य भाषा है, किसकी मुख्य भाषा है, तो अब साइंस मतलब विज्ञान की भी है, एंड टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक की है। अब यह विज्ञान और तकनीक की भी मुख्य भाषा है। चलिए आगे समझाएं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए आगे की पंक्ति आपकी, इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में, इसका प्रयोग पूरे संसार में किया जाता है, मगर किस रूप में, तो एज अ लैंग्वेज मतलब भाषा के रूप में, इसका प्रयोग पूरे संसार में भाषा के रूप में किया जाता है, मगर भाषा के किस रूप में किया जाता है, तो आपकी अगली वर्ड है ऑफ लर्निंग मतलब ज्ञान प्राप्ति। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, चाहे मेडिकल सेक्टर में अगर आपको जाना है, तो इंजीनियरिंग के जितने भी बुक्स हैं आपको, या मेडिकल के जितने भी बुक्स हैं, आपको जितनी भी अच्छे अच्छे पुस्तकें मिलेंगी सब आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। तो यहाँ पर लर्निंग का मतलब हो गया ज्ञान प्राप्ति। और आगे के लाइन में यहाँ पर कम्युनिकेशन मतलब संचार या संचार व्यवस्था कह ले, या कम्युनिकेशन का मानी बेटा संपर्क भी होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का मानी होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कॉमर्स मतलब वाणिज्य, और ये डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति। और यहाँ पर देख लेते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का मानी होता है अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं कि इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका प्रयोग पूरे संसार में ज्ञान प्राप्ति, संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद की भाषा के रूप में भी किया जाता है। अब आप सवाल ये करेंगे कि सर अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद के रूप में इसका यूज कैसे किया जाता है। मैं छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आप क्रिकेट तो खेलते ही हैं या फुटबॉल भी देखते हैं, यानी जो भी गेम्स की हम लोग अगर बात करते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करते हैं, उसमें जो भी कमेंट्रीज किए जाते हैं वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में ही किया जाता है। तो बेटा तो वही यहाँ पर ये कहा गया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का मानी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद। आगे की लाइन में हम देख लेते हैं 10 मीन्स इस प्रकार, इट कैन बी सेड, इट मतलब ऐसा, कैन बी सेड मतलब कहा जा सकता है। 10 मतलब इस प्रकार, इट कैन बी सेड मतलब ऐसा कहा जा सकता है, दैट मीन्स की इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, इज मीन्स है, एंड मीन्स एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का मानी होता है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ हम आपको क्लियरेंस कर देना चाहते हैं। अगर आपकी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट एंड नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तभी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज लिखेंगे। अगर एग्जाम में इंटरनेशनल लैंग्वेज ना पूछा गया, एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज अगर पूछा गया, तो यहाँ पर आप इंटरनेशनल लैंग्वेज ना लिख करके वर्ल्ड लैंग्वेज लिख लीजिए। अगर आपकी एग्जाम में एज ए ग्लोबल लैंग्वेज अगर पूछा गया, तो आप यहाँ पर इंटरनेशनल लैंग्वेज को यहाँ से हटा दीजिए और इसके जगह पर क्या काम करेंगे भाई, आप यहाँ पर ग्लोबल लैंग्वेज लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। और रही बात यहाँ पर क्रैश कोर्स की, अगर आप लोग अगर प्रेशर अगर रहा तो मैं आपको क्रैश कोर्स का सारा वीडियो मैं इसी पर डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। और अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलें, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी लाभ हो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।